एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, नेक्स्ट पेपर लेके हम आपके लिए आए हैं। ये वन दरोगा 17 जुलाई 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसके सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इसके बाद एक और पेपर आ सकता है जो आपका अभी तक नहीं हुआ है, और बाकी उसके साथ आपके लगभग सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद आपकी एक मैराथन क्लास आने वाली है जिसका आपको नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया जाएगा। तो काइंडली विजिट टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा या आपको बताया जाएगा कि कब जो मैराथन क्लास है ये होने वाली है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी से ये मिल पाएगा। उसके बाद आप पूरी क्लासेस एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन डिलीटेड है क्योंकि ये दूसरा भी डिलीटेड है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने पीने की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होता है हाइपोथैलेमस। तो डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो सेरिब्रम होता है, वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मध्य मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रल, और पश्च मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जिस पर बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं? तो उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी समतुल्य बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों में अपरूपक प्रतिबल और विकृति दर के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे शेयर मॉडुलस यानी कि अपरूपण गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ में असममित जीव शामिल हैं? तो पोरीफेरा संघ में असममित जीव शामिल होते हैं यानी कि एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिलीटेड है। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम कौन सा है? तो सूखा और बाढ़ ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम होते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से चट्टान का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा तेल भंडारण होगा? तो ये होता है सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोधों 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिलीटेड है, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को जीवन के लिए उपयुक्त रखती है? तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल कहां पर है? तो चंद्रताल हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की स्पीति घाटी में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि है। तो चंद्रताल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, और ये क्या है? एक वेटलैंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग यानी कि टैक्सोन हमेशा एक छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए? तो ये होता है स्पीसीज, और जो जीनस होता है वो हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है। और द्विनाम पद्धति में सबसे पहले जीनस को रखा जाता है, फिर स्पीसीज को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है बांदीपुर। और सबसे बड़ा या सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो ये आता है कॉर्बेट, जो कि है उत्तराखंड में। उसके बाद आता है बांदीपुर, ठीक है, जो कि है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या दर्शाता है? तो ये हमेशा रेखीय होता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो पादप होंगे, पादप से लेकर जो आपके अपघटक हैं वहां तक हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग स्थिर रहता है तो कौन सी राशि शून्य होगी? तो एक्सेलरेशन यहाँ पर शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड है। इसके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधों में जीवाणु रोग कौन सा है? तो सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर किसमें होता है? तो नींबू में ये होता है, और ये इसका कारक क्या है? जीवाणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन डिलीटेड है। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि सहित पारंपरिक स्वदेशी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना आरंभ की गई? तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी कि BPKP, तो इस योजना का नाम है। तो बी सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? तो अधात्विक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, और यदि हम बात करें जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब जीवाश्म ईंधन को उच्च तापमान पर जलाया जाता है तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह कौन सी स्थिति है जिसके लिए किसी वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण के बराबर होती है? तो इसे हम कहते हैं पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 78% कौन है? नाइट्रोजन है। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण बायोमास के निम्नीकरण से हुआ है। तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे पहले यह पहचान लिया था कि सभी पिंड चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो स्थिर त्वरण के साथ पृथ्वी की ओर त्वरित होते हैं? तो ये गैलीलियो ने सबसे पहले पहचाना था। अगला क्वेश्चन है, मुख्य विद्युत आपूर्ति के विद्युन्मयी तार के रोधन का रंग क्या होता है? तो ये हमेशा रेड होता है। ठीक है। ये बता रहा है कि इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, तो ये हमेशा रेड होता है। ठीक है। और जो अर्थिंग का वायर होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चालक ऊर्जा और अन्य कारकों, ये तो डिलीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी डिलीटेड है, नेक्स्ट भी डिलीटेड है, वो सारे डिलीटेड इस शिफ्ट में है। संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM के सदस्य कौन है? तो यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। जीवित जीवों के लिए हानिकारक खराब ओजोन, तो ये ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है उसे हम बेड ओजोन कहते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एक केंद्रीय बल का परिमाण क्या होता है? तो ये निर्भर करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, नियत बिंदु से बल के प्रयोग बिंदु की दूरी। तो ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बल विस्थापन आरेख की प्रवणता पिंड का फोर्स ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता बल बताती है। तो सी सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन द्वारा निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो इससे हम प्राप्त करते हैं वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस की एक जोड़ी द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण और अपसरण की परिघटना को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ए यहां पर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजिकल चक्र को जलाने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? हाइड्रोलॉजिकल चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? तो ये आती है हमेशा सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइबोरेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो B2H6 हो जाएगा इसका आणविक सूत्र। ठीक है, तो बी यहां पर करेक्ट आंसर है। अयस्कों के शुद्धिकरण के लिए झाग प्लवन प्रक्रिया अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेथोनिक अम्ल किसमें मिलता है? तो चींटी में मिलता है। ठीक है, और सिरके में क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे व्यापक उच्चावच लक्षण कौन सा है? तो ये होते हैं मैदान। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी दोलन से संबंधित ताहिती द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं? यानी कि शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाती है? तो इनको हम कहते हैं आर्टरीज या धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र होता है। तो बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित राष्ट्रीय उद्यान यह है कैम्पबेल वे राष्ट्रीय उद्यान। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी बल द्वारा अपनी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर किए बिना अपनी गति अवस्था या विराम अवस्था न बदलने का किसी पिंड का गुण क्या कहलाता है? तो इसे हम इनर्शिया यानी कि जड़त्व कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तो ये ओमकारेश्वर बांध में स्थापित किया जा रहा है। तो सी सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि को कम करने के लिए सभागार यानी कि ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को आमतौर पर किससे ढका हुआ होता है? तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से यहाँ पर ढका हुआ होता है। तो ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के दौरान सिल्वर क्लोराइड धूसर यानी कि ग्रे रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है नदिश जल संचयन विधि तो ये राजस्थान में पाई जाती है नादिश जल संचयन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिलीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बिंदु पर एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमने की अनुमति देने पर एक चुंबकीय कंपास की सुई कहाँ इंगित करती है? तो कंपास की सुई नीचे की ओर इंगित करती है। तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नामक सक्रिय कोशिका विभाजन के विशिष्ट क्षेत्रों तक पौधों की वृद्धि मुख्यतः सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है तो यह है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विनाइटकारी कार्य करता है और नाइट्रोजन को वायुमंडल से वापस लौटाता है? तो ये होता है स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है यदि तंत्र पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो तंत्र का कुल रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? तो ये स्थिर रहता है यानी कि कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दो बल जो समान और विपरीत दिशा में हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं यानी कि डी से आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक है तो ड्यूटेरियम यहाँ पर हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पादित पराध्वनिक तरंगों के मामले में तरंग गति क्या होती है? तो ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव ओनली यानी कि केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है चट्टान की वह परत जिससे होकर पानी प्रसारित यानी कि रिश्ता होता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूफर यानी कि जल भृत हम इसे कहते हैं। तो बी सही आंसर है। अगला है निम्न में से स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो ए यहाँ पर सही आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये परियोजना कहां और किस नदी पर है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी सक्सेस के लिए एक आंसर लिखें। अगला क्वेश्चन है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो जल में कार्बनिक पदार्थों के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली विलीन ऑक्सीजन की मात्रा इसे हम कहते हैं। तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये कूलॉम हम इसे कहते हैं। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की ऐसा इकाई है तो मीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, तेलंगाना में कौन सा जल संचयन बांध है? तो श्री राम सागर डैम तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट, 4 चौथा क्वेश्चन भी लगातार डिलीट। अगला क्वेश्चन 1.33 अपवर्तनांक वाले वायु के संबंध में जल का क्रांतिक कोण क्या होगा? तो ये होगा 48.75। नेक्स्ट है धान की फसल के लिए निम्न में से सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो अजोला पिन्नाटा इसका सही नाम है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो स्लीडन और स्वॉन ने ये कोशिका सिद्धांत दिया था और बाद में विर्चो ने इसको क्या किया था? आगे एक्सपेंड किया था। तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है CaCl3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड है मानव नेत्र को धारण करने वाले कोटर का नाम क्या है? तो इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की वह पर्यावरण संधि कौन सी है जो स्थलीय जलीय और पक्षी प्रवासी पशुओं और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है? तो इसे हम बोन कन्वेंशन कहते हैं। तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्वों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट नहीं है जबकि ये क्या है? एक यौगिक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कार ए 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, जबकि दो कारें बी और सी कार ए की विपरीत दिशा में प्रत्येक 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। जब दूरी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो कार बी तथा कार सी से पहले कार ए से आगे निकलने का निर्णय लेती है। दुर्घटना से बचने के लिए कार बी द्वारा अनावश्यक न्यूनतम त्वरण क्या होगा? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग एवं अनुपयोग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये लेमार्क ने किया था। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी लेमार्क ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, लोहे में निम्न में से किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? तो लोहे में मेटलिक बॉन्डिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, हम ईंधन की गुणवत्ता को कैसे मापते हैं? तो कैलोरी जनन यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू के से इसे मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विघटित किया जाता है? तो पत्ते यानी कि लीव्स को यहां पर विघटित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि डिकम्पोज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में जब प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में जुड़े होते हैं यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही होता है? तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये होता है पैरेलल अरेंजमेंट में। ठीक है, और जब मैंने श्रेणी क्रम की बात करी तो ये है बी वाला ऑप्शन श्रेणी क्रम के लिए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिलीटेड है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की दिशा में एक बल द्वारा किए गए कार्य को बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइफॉइड के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र का एक अकार्बनिक और अजैविक घटक कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक त्रिक आबंध होते हैं उनको हम एल्काइंस कहते हैं, YNE। तो यहाँ पर जुड़ जाता है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए निम्न में से प्रक्रिया कौन सी है? तो ये एनोडीकरण यानी कि एनोडाइजिंग हम इसे कहते हैं। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर में आपके लिए दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर देख लें, उसमें जुड़ लें, क्योंकि उसमें आपको सारे पेपर के PDF आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो अगर आप सक्सेस आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा भी हेल्प मिली है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड।